नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स कोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया बची रह गई, अब आगे क्या होगा, अब इसकी और कितनी मेरिट लिस्ट आनी है और आप कितने नंबर पे सेफ हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी पहलुओं पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी जो मेरिट लगी है, जो कट ऑफ बना है, इसके बाद एक और कट ऑफ लगेगी, वो फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए होगा। वो मेडिकल एग्ज़ाम नहीं, वो डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और डिटेल में मतलब हर तरीके से उसमें आपको चेक किया जाएगा। उसमें एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आई साइट चेक होगी, हर तरीके का चेक होगा। उस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मेडिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, क्योंकि हमने 3-4 मेडिकल एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है। और दोस्तों, बात करते हैं कि अभी जो आपकी कट ऑफ लगी है, स्टेट वाइज लगी है, जो एसएसएफ का है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स का है, इसका एक ऑल इंडिया रैंक का लगा है। मतलब कि ओवरऑल इसकी मेरिट बनाई गई है। बाकी और जैसे बीएसएफ का है, सीआईएसएफ का है, एसएसबी का है, असम राइफल्स का, तो इन सब का क्या है कि स्टेट वाइज, और जैसे कोई नक्सल प्रभावित एरिया में है या फिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी अलग कट ऑफ बनाई गई है। और ये अपने स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लेके आए, लेकिन जो एसएसएफ का है वो ऑल ओवर इंडिया को लेके बनाया गया है। लगभग 2.25 लाख 2,80,000 के आसपास के कैंडिडेटों को इसमें क्वालिफाई कराया गया है। अब आगे क्या होगा कि लगभग 11 गुना के आसपास ये पूरे कैंडिडेट पास हुए हैं। अब नेक्स्ट इसका प्रोसीजर आता है कि पीएसटी और पीईटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें लड़कों के लिए क्या है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर निकालना है, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। तो अगर हम बात करें तो ये फिजिकल निकाल लेने के बाद आपको फिर एक और कट ऑफ लगेगी, ये कह सकते हैं कि एक और मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जो लगभग 3 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। 3 गुना, और एसएसएफ के लिए ज़्यादा भी बुला सकते हैं। ये जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दे रखा था कि आपको 3 गुना सभी के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि एसएसएफ के लिए ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है। वैसे एक बात तो तय है कि जिसका एसएसएफ में आ गया है मेरिट लिस्ट में, तो उनका तो कन्फर्म कोई ना कोई एक नौकरी तो उनको मिल ही जाएगी, नहीं एसएसएफ में तो दूसरे में तो मिल ही जाएगी। और मेडिकल एग्ज़ाम, जैसे आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं, यानी जैसे फिजिकल आप पास कर लेते हैं, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप पहले जाएंगे तो आपका पीएसटी लेंगे, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट सभी मिलाते हैं। इसमें बीएमआई से स्ट्रिक्टली चेक होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ले लिया जाए कि हाँ हाँ चलो हो गया। नहीं, इसमें आपका एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, हाइट, चेस्ट एकदम स्ट्रिक्टली चेक होता है। उसके बाद फिर आपको रनिंग के लिए लगाया जाएगा, लाइनअप किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, आपको उसी दिन करा लिया जाएगा जिस दिन पीएसटी होगा, फिर इसके बाद जैसे आप पास करते हैं, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो फिर आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि डिटेल्ड में होता है। उसमें हर एक चीज़ लेंगे, आपका आई साइट लेंगे, पूरा नॉक, नी, फ्लैट फुट हर तरीके से चेक करेंगे। फिर उसके बाद मेडिकल में आपका यूरिन टेस्ट भी लेंगे। फिर जैसे ही आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर ले तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी उसमें आपको बुलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने एनसीसी का रखा है, अगर एनसीसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा रखा है और आपने मतलब फॉर्म भरते वक्त बता रखा, तो आपको, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे ईजिली। और ये जो कट ऑफ अभी आई है, इसमें ऑलरेडी एनसीसी के मार्क्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसा न सोचे कि आपको एनसीसी का मार्क्स आगे जाके जुड़ेगा। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते तो ये मार्क्स आपके घट जाएंगे, और फिर आपको जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आप उसमें से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसी कोई भी फ्रॉडबाजी ना करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऐसा ना करें, है तो आप बेशक लगाएँ और आप इसका फ़ायदा उठाएँ। अब जैसे कि आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर आपकी एक नई लिस्ट लगेगी जो फाइनल होगी सिलेक्शन की। इस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका आ जाएगा तो फिर आप फाइनल ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिर आपका एक बार और मेडिकल होता है वहाँ पे आपका। और जो यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, आपके नाम पे एक फ़ाइल बनेगी, उसमें आपका एक्सरे भी लिया जाएगा, आपका पूरा जितने भी टेस्ट हुए हैं, आप मेरिट में कौन से नंबर पे, ये सब का एक रिकॉर्ड होता है। जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके नाम पे एक एसआर बनेगा, सर्विस रजिस्टर बनेगा। तो उसमें आपके जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे इसमें सारा डिटेल आपका उसमें होता है। जब आप उसको देखेंगे एक बार, मतलब साल में एक बार देखना पड़ता है उसको कि आप में क्या इनाम मिले हैं, क्या पनिशमेंट मिला है, क्या, तो सारा डिटेल आपको उस फाइल में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी इतना है कि अभी आपको फिजिकल के लिए तैयारी करना है। अगर आपका जितना कट ऑफ आया है
उसमें से 6-7 नंबर और आपका प्लस है, मतलब कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर आपका 77 नंबर है, 77 पे कट ऑफ लगा है और आपका 85-83 नंबर, 85-84-83 यहाँ तक भी है, तो आप फाइनल सिलेक्शन इजीली हो जाएगा आपका। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा कि पिछली बार में भी हुआ था कि जिसका 6-7 नंबर मेरिट से ज़्यादा था तो वो उसका हो गया था। हाँ, अब ये है कि अगर आपके थोड़े अब जितने कट ऑफ लगी उतने पे ही आपका मार्क्स है, तो बेहतर ये है कि आप एक टाइम रनिंग करें और दूसरे साइड आप दूसरा जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहें। और भी यूपी पुलिस वगैरह आ रखे हैं तो इसमें चले जाएँ, बेहतर यही होगा। क्योंकि अभी 11 गुना के बाद बहुत मैक्सिमम मतलब आउट होंगे तो 50% आउट हो सकते हैं, चलो 60% होंगे, फिर भी आप उसमें लाई नहीं कर रहे हो, उसमें आप नहीं आ रहे हो जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। बाकी आप प्रयास करते रहिए, एक टाइम ट्राई करते रहिए, दूसरे साइड दूसरा जॉब। बाकी जिनका 6-7 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो वो एकदम जी तोड़ करके मेहनत करते रहे, एकदम कोई घबराने की बात नहीं, इजीली हो जाएगा। और जिनका SSF में आ गया तो बेशक उनका हो ही जाना है। बाकी इसका मेडिकल एग्ज़ाम कैसे होता है डिटेल में मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ इसके फिजिकल के लिए क्या करें कि मतलब आपके जल्द से जल्द आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाएं। 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट में आ जाए। हमारा खुद जब हमने ITBP का दिया था तो इसमें 20 मिनट समथिंग कुछ सेकंड में आ गया था हमारा उस टाइम। तो अभी ठीक है, अभी हालांकि मैं UPSI का कैंडिडेट हूँ तो अभी UPSI के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ठीक है। बाकी और भी कोई अपडेट होगी मैं फर्दर आपको बताऊंगा। इसका मेडिकल एग्जाम के लिए फिजिकल के सेपरेट वीडियो बना के आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें कैसे क्या होता है, वहाँ पे मेजरमेंट कैसे करते हैं। बाकी जैसे और भी कोई अपडेट होगी इसके फिजिकल के डेट के लिए कोई भी रिगार्डिंग कोई अपडेट होती है तो मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।